आईआईटी दिल्ली में था मैं। वहाँ पे बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो है 10:1, मतलब 10 लड़कों में 1 लड़कियाँ होंगी। आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस एडवांस की मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है पूरे दुनिया का। इतना स्ट्रगल होता है, तुमको भी पता है। 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, करीब 15,000 बच्चों को ही कॉलेज मिलता है। जनरली जब हम इन एग्ज़ाम्स की बात करते हैं ना, तो हम जनरली लड़कों को एड्रेस करते हैं। हमें लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्योंकि लड़के ही हैं, तो हमें उनकी लाइफ को देखना चाहिए, उनके स्ट्रगल्स को देखना चाहिए। बट आज मैं साक्षी मैम से इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि एज अ वुमेन उनके क्या स्ट्रगल्स थे जब वो आईआईटी में गई थी। आईआईटी में एज अ वुमेन उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस किया। क्या आईआईटी का कल्चर ऐसा है कि वुमेन को बहुत सप्रेस करता है? क्या आईआईटी का कल्चर ऐसा है कि वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट करता है? वहाँ पर क्या रैगिंग होती है लड़कियों के साथ? लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव होता है पूरे कॉलेज में? आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानने वाले हैं। नो मैटर तुम लड़के हो या लड़की हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देख के तुमको कॉलेज एनवायरनमेंट के बारे में, कि कॉलेज में क्या होता है, पॉलिटिक्स होती है या नहीं होती है, कॉलेज में कैसे लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसी लड़कियाँ होती है, कैसे लड़के होते हैं, कैसे टीचर्स होते हैं, तुमको बहुत कुछ पता चलेगा, तुमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। कहाँ से बिलोंग करती हो? अच्छा स्टार्ट हो गया। हाँ, हम ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। मैं बिलोंग करती हूँ पानीपत से, ओके विच इज़ इन हरियाणा। ओके, एंड वहाँ पे क्या ऐसे बहुत एक कंजर्वेटिव फैमिली थी या रेस्ट्रिक्टेड ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी दादी खुद प्रिंसिपल रही हैं। वो Okay. गांव में स्कूल होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल, तो मेरी दादी खुद प्रिंसिपल रही हैं। हम्म, तो पढ़ाई का ओके था, हम्म, बट हमारे घर में थोड़ी ना स्ट्रिक्टनेस थी इन इन टर्म्स ऑफ जैसे छोटे कपड़े नहीं पहनने, ज़्यादा बोलना नहीं है लड़कियों को। तो ये सारी चीज़ें जैसे रेगुलर फैमिलीज़ में होती हैं, ऐसे था। और पढ़ाई भी नॉर्मल सबको होता था कि ठीक है 12th के बाद बीएड वीएड करा देंगे, चल जाएगा काम। तो यही मुझे पता लाइक जब था। ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे, तो दो कंडीशंस हो सकते हैं। या तो यू फेल्ट लाइक कि हाँ ये नॉर्मल है, या फिर यू फेल्ट लाइक कि नहीं, मतलब ऐसा ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल होता है ना कि बचपन से जब आप उसी इन्वायरमेंट में पढ़े लिखे हो एंड उसी में ग्रो कर रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, हाँ यही सही है, बाकी चीज़ें गलत है। तो या तो ये केस था, या फिर दूसरा वाला केस था कि लाइक कि नहीं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। मैं आपको बताती हूँ, जिस एरिया में हम लोग रहते थे ना, उस एरिया में ये चीज़ें थी। अच्छा, मेरे घर वाले बहुत चलते हैं। चिल थे। दे वर लाइक कुछ भी करो एक लिमिट में करो, एक दायरे में करो। बट जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पर ऐसा था। तो वो होता है ना, जैसे बचपन से वो लड़कियों के अगेंस्ट ये है वो है। तो मेरी मम्मी, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, आई टेल यू। और 5th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी ने मुझे ये शौक अंदर डाला कि यू शुड गो फॉर डिबेट्स, जहाँ पर गर्ल अब्यूजिंग एंड ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट बोलना है। तो मैं 5th क्लास में थी, जहाँ मुझे मतलब लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं था। बायो के बारे में कहाँ पता होता है 5th में। तब भी मैं स्टेज पे जाके ना डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी कि ऐसा होना चाहिए, गर्ल्स को अपनी राइट के लिए फाइट करना चाहिए एंड ये सब ये सब ये सब। तो मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा बनाया कि दिस इज रॉन्ग, जो बाहर हो रहा है ना वो गलत है। तो यू हैव टू बी समवन लाइक जो इस चीज़ के अगेंस्ट बोले। तो मेरे को नहीं पता होता था कि क्या चीज़ें हैं, बट मुझे वो डाली गई चीज़ें अंदर कि स्पीक फॉर गुड थिंग्स। तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, बट हाँ जो एरिया में मैं रहती थी वो ऐसा नहीं था। वो अच्छा नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों आपने बोला जब आप कॉलेज गई तो आप ऐसे बहुत ऐसे लाइक बिकॉज देन यू नो यू फील लाइक कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, जब आप एक ऐसे एरिया में रहते हो तो लोग क्या कहेंगे, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो इंस्टिंक्ट में आ जाता है कि एक दायरा इसको आपको मेंटेन करना है। तो इसीलिए मतलब बचपन से आई वाज लाइक कि चुपचाप पढ़ाई करनी है और कोई फैशन वैशन नहीं मारना है। गलत बात होती है, अब आप देखो फैशन वैशन मारती अब तो I'm like वाओ, कूल। तो हाउ डिड इट ऑल चेंज? कॉलेज में क्या हुआ ऐसा? हाउ इज द एनवायरनमेंट इन आईटी फॉर गर्ल्स? क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि लड़कियों के लिए कॉलेज कैसा है। एंड ऑब्वियसली द रेशियो इज सो डैम इराटिक। लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ बहुत कम होती है। उनके अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं, अपने अलग फ़ायदे भी होते हैं। तो मुझे पहले आप फ़ायदे बताओ कि क्या फ़ायदे हुए आपको ऐसे लड़की होने का आईआईटी में? देखो, एक फायदा तो बोलना नहीं चाहिए, भाव बहुत मिलते हैं लड़कों से? लड़कियां कम होती हैं आईआईटी में। तो भाव किस टाइप बहुत का मिलते भाव? थे। लाइक आपने अभी कैसा करा है कि नोट्स बनवा लिया किसी लड़के से? अरे बहुत, मैं अरे आपको वो बताती कौन है ये लड़के यार, मुझे नहीं मिले ऐसे अरे लड़के। मैं बताती हूँ क्या होता था ना, कि मैंने आपको बताया मैं बड़ी नर्डी थी और मेरे नोट्स इतने सही होते थे ना कि ऐसा होता था कि पेपर से एक दिन पहले मेरे नोटबुक जो होती थी वो लेकर जाए जाते थे। और आपको पता है आईआईटी में वो प्रिंटर वाले भैया नहीं होते हैं जिनको सब जानते हैं, जिनके वजह से हमारा आईआईटी के 4 साल जो होते हैं निकलते हैं, भगवान होते हैं कि अगर उनकी दुकान बंद है या वो बीमार हो गए तो भाई कुछ खत्म है। तो मेरे नोट्स जाते थे और पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होते थे। वाह, तो मतलब आप खुद से और उसके बाद आप देख लो ना कितने भाव मिलेंगे। तो ये आपके लड़की होने का फायदा था या फिर ये आपके अच्छे नोट्स होने का फायदा था? मैं समझ नहीं पा रहा, या फिर दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन आपने बना ऐसे दिया मतलब था? वो होता है ना कॉम्बिनेशन जिसको आप
वो नहीं कर सकते हाँ, मतलब समथिंग लाइक जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वाह, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का आपने बहुत फायदा उठाया। तो ये एक फायदा हो गया, और इसके अलावा और कुछ? लड़की होने का फ़ायदा यार मतलब बढ़िया ही था, हम लोग फेस्ट वेस्ट में पार्ट लेते थे, तो हूटिंग जो होती थी फिर वो अलग लेवल मतलब डांस थोड़ा खराब भी है चलेगा। डांस कैसा भी हो, बोल कुछ भी रहे हो, हाँ। हूटिंग तो होती थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स बताओ आप, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। आई थिंक बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स ये थी कि यार मैं टेंथ में मैं हमेशा बचपन से एक टॉपर रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 5th टिल 12th मैं स्टेट टॉपर, ये सब रही हूँ। बट ये सब करने के बावजूद भी ना मुझे पता नहीं था कि IIT क्या होता है, जेई क्या होता है। तो मेरा एक कज़न था, मतलब मैं अपने पूरे परिवार में 2nd या 3rd नंबर पे आती हूँ, मेरे से 2 बड़े कज़न्स थे। तो जो मेरा कज़न था ना उसने दिल्ली में कहीं कोचिंग वोचिंग ली थी। फिर हमें पता चला कि मेरे पापा को कि IIT कुछ होता है जिसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है। फिर उसने बोला कि कोटा जाना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने आपको माहौल बताया, उसने बोला कोटा जाना पड़ेगा, तो बस हमारे घर वाले तो नहीं भैया कुछ नहीं करनी, IIT वाईटी CA कर लो, कॉमर्स कर लो, क्योंकि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना भाई, कोटा वोटा तो हम नहीं जाने देंगे। फिर बात हुई कि दिल्ली चले जाते, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में भी बड़ी कोचिंग होती थी। नहीं, दिल्ली का तो माहौल ख़राब है, तो फिर दिल्ली भी नहीं जाना। फिर मैंने सोचा यार, मेरे को पता ही नहीं था कि कोचिंग वोचिंग भी कुछ होता है, कि मार्क्स लाने होते हैं। मुझे तो ऐसे लगता था भाई जैसे बोर्ड्स में आंसर लिखते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे ही आंसर लिखने होते हैं। फिर देखो कोई कोचिंग नहीं मिली, कोई दिल्ली कोटा कुछ नहीं। फिर वो हमारी गली में जो नेक्स्ट गली होती है ना कि पास वाली जगह पे आप भेज सकते हो, ज़्यादा दूर भी नहीं कोचिंग में भेजना, तो वहाँ पे एक केमिस्ट्री के सर थे, उनके पास ट्यूशन रखवा दी, एक मैथ्स के एक फिजिक्स के। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि भाई मेरे फ्रेंड्स लोग जाते हैं ना बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो फिर मैंने तब भी फ़ायदा उठाया, मैंने कहा नोट्स क्लास वाले नोट्स मैं तुमको दे दूंगी, तुम अपने कोचिंग वाले नोट्स मुझे दे दो। फिर मैंने जुगाड़ लगवाया। फिर वो जो कोचिंग में उनको पढ़ाते थे ना, मैं 1 हफ्ता पीछे चलती थी, उनके नोट्स लेती थी और अपने ट्यूशन वाले टीचर को कहती थी, जबकि वो CBSE पढ़ाते थे। और देखो बहुत डिफरेंस होता है, मुझे खुद पता है अब टीचर बन के कि जो टीचर CBSE पढ़ाता है वर्सेस जो टीचर जेई पढ़ाता है ना, उसके लिए बहुत डिफरेंस होता है। वन ऑफ द रीजंस कि मैं ड्रॉप नॉर्मल ईयर में IIT नहीं क्रैक कर पाया था वाज दिस ओनली, क्योंकि मुझे लगा था कि यार टीचर्स ने प्रॉमिस कर दिया था कि वो IIT लेवल का पढ़ा देंगे और पढ़ाते नहीं है। डाउट्स लेके जाओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लग रहा है। और कई बार तो टीचर्स ये बोलते थे कि ये तो है ही नहीं सिलेबस में, ये क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली, हाँ। तो मैं क्या करती थी, वो जो नोट्स उनसे लिए मैं पहले अपने टीचर को दे आती थी। उनको दिख गया था कि शी इज पैशनेट, इसको करना है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर पाती है। तो मैं दे आती थी कि सर अगले हफ्ते मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगा के मुझे ये पढ़ा देना। और मैं सुबह 5 बजे भी जाती थी पढ़ने, 4 बजे भी। मैं पानीपत में से बिलोंग करती हूँ भाई साहब, 4 बजे इतनी गंदी ठंड होती थी, मेरे दादाजी मुझे छोड़ने आते थे 4 बजे अपना, कि 2-3 घंटे आराम से पढ़ो। तो मैंने यही 2 साल CBSE के साथ साथ बस वो जो कोटा वाले बच्चों के नोट्स थे ना, उनसे पढ़ाई करी थी। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलती है कि आई एम डैम श्योर कि स्ट्रगल सबके लाइफ में होते हैं, अलग अलग तरीके के। आपके लाइफ में ये था एंड सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, बट लोगों का ऐसा होता है ना कि एक कंप्लेन वाला माइंडसेट आता है। बट आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करके करो यार, हर चीज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बोला, जुगाड़, क्योंकि तुम पूरे कॉलेज में करने वाले हो भाई। इंडिया में पैदा हुए तो ये चीज तो मैंने बचपन से, मतलब ऐसे खून में इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो ना, तो मतलब सर्वाइव भी तुम इससे करने वाले हो। लाइक एग्जाम से एक हफ्ते बोल रहा हूँ मैं, गलती हो गई, माफ करना, एक रात पहले घर में शादी है, अगले दिन एग्जाम है, और उस शादी के बाद भी एग्जाम के पढ़ के आप टॉप कर सकते हो। देखो ये जुगाड़ होना चाहिए। तो प्लीज अगर तुम प्रिपरेशन के टाइम अभी स्टक हो तो रोना बंद करो, बिकॉज ट्रस्ट मी यू कैन डू इट, यू जस्ट हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक फॉर जुगाड़। बहुत मिल जाएगा, बेवकूफ बनाओ लोगों को, जो करना है करो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज, मतलब यार स्मार्ट बनना पड़ता है, मतलब बेवकूफ इन अ गुड वे। हाँ, आप ऐसे क्रिप करते रहोगे यार मेरे साथ ही हो गया यार, पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब जो रोता है उसके लाइफ में रोना ही लिखा होता है। कोई भी सिचुएशन हो यार, एक स्माइल करो, मतलब एक डिंपल विंपल आना चाहिए, लाइफ चिल हो जाती है। डिंपल हमें नहीं आते ना मैम, हम क्या करें, आप क्या रहे हैं। आपने कहा था ना क्या फायदे होते हैं, कह रही लड़कियों के एक फायदे होते हैं, नाइस, डिंपल काम हो जाता है। गॉट इट। फिर कॉलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हुई? मैं आपको बताती हूँ कि मेरा IIT में, मतलब मुझे कैसे पता चला IIT के बारे में। हम लोग के ना पानीपत से हम लोग हरिद्वार जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगी कि मैं कितने साल की हूँ, बट मैं जितने साल की हूँ ना, मैं उससे डबल बार हरिद्वार गई हूँ। हरिद्वार जानते हो आप? गंगा मैया में जब तक है पानी, है ना, तो मैं लाइफ में उससे डबल बार हरिद्वार गई हूँ, इतनी पास था। तो जब हम लोग रास्ते में हरिद्वार जाते थे ना, तो हमारी बस में, वो जो बस चलती है, उस बस में कई बच्चे ऐसे होते थे जो पूरे थैले वैले लेके जाते थे, और उनका एक स्टॉप आता था रुड़की, और वहाँ बड़ा बड़ा दिखता था IIT रुड़की। और जैसे ही मुझे IIT के बारे में जब से पता चला ना, तो जैसे हम हरिद्वार जा रहे होते तो मेरे पापा ऐसे रास्ते में कहते थे, देख ये बच्चे जाते हैं। बस वो चीज़ जब दिमाग में आपके फिट हो जाती है ना कि वो बच्चे जाते हैं, और मेरे पापा को कितनी खुशी होती थी जब वो ये बोलते थे कि देख ये बच्चे IIT में जा रहे हैं।
फिर मतलब डिसाइडेड था कि फिर बाय हुक और बाय क्रुक IIT रुड़की ही जाना है। तब दिल्ली मुंबई ये सब के बारे में नहीं पता था। गॉट इट। तो बस तुम रुड़की मतलब हरिद्वार, रुड़की। प्लीज कमेंट कर देना, हरिद्वार जाओ यार, पूजा पाठ करो कुछ। ओके, जस्ट किडिंग। एंड देन व्हेन यू वेंट टू कॉलेज फाइनली IIT रुड़की, तो वहां पे हाउ वाज द लाइफ? वाज इट लाइक, वहां पर इट वाज लाइक वो आपको वेरी सेटिस्फेक्शन डिसेंट। मिला जो कि आप लग रहा था आपकी मतलब उस फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मैंने मेहनत करी थी ना, जो मैंने स्ट्रगल किया था, दैट वाज वर्थ इट। क्यों, वहां पे भी तो पढ़ना होता होगा? मतलब पढ़ाई करना, देखो पढ़ाई के अलावा आप कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो और बाकी लाइफ चिल है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि IIT जाने तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, विच इज नॉट ट्रू। अरे मेरे कोचिंग में सर ने बोला था अभी जो सिर्फ पढ़ाई करो, IIT जाके दीवार तोड़ देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। IIT जाके फेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ये ऑर्गेनाइज करना, ये ऑर्गेनाइज, ये तो करना है, बट इसके साथ पढ़ाई तो करनी है। उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि बिना पढ़ाई आप कुछ कर लोगे। कर भी लोगे। मतलब मैं बताती हूँ, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बचपन में मुझे ये कहा था कि लाइफ में ना आपको 2 साल गधे की तरह मेहनत करनी है ताकि आप पूरी लाइफ राजा की तरह जी सको। अब वो 2 साल आप 11th-12th वाले में मेहनत कर लो, नहीं करोगे तो फिर वो चौथे साल प्लेसमेंट के लिए मेहनत करोगे, वहां नहीं करोगे तो फिर शादी के लिए मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं मतलब आपको 2 साल मेहनत करनी है। तो बेटर जितनी जल्दी मेहनत करोगे आगे वाली लाइफ उतनी अच्छी जाएगी। तो IIT जाते ही मुझे ये था पढ़ाई मैं करूंगी, बिकॉज तब ना एक कॉन्फिडेंस आ गया था। इतना जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम नहीं होगा IIT में तो हम क्या करेंगे, तो यही चीज होती है कि भैया ये जो 2 साल आप मेहनत करोगे ना, वो आपको इतना कुछ सिखाएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो मैं कर ही लूंगा। मतलब वहां पे IIT में भी टॉप तो मैं मार ही लूंगा, बट इसके साथ फिर मैंने हर चीज एक्सप्लोर करी। लाइक एक हमारे कॉलेज का वो होता है ना CPT, सेंट्रल प्लेसमेंट टीम, तो उसकी मैं हेड वो रही थी। वो सब फिर उतनी एज में आपने सारी कंपनीज के जो मैनेजर्स थे उनको कॉल करना, उनको इनवाइट करना कि हमारे इतने लोगों की प्लेसमेंट करा दो भैया, इतने लाख रुपए दे दो। 2 चोटी से ये चेंज कैसे कब आया? वो धीरे धीरे आया। मतलब इट वाज नॉट लाइक ऐसे इन अ फ्लिक, ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे आया। मतलब देन मुझे ऐसा लगा कि आई शुड ट्राई न्यू थिंग्स। थोड़ा सा वोकल होना शुरू किया मैंने और ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। थोड़ी ड्रेसेस में चेंज किया, थोड़े से लुक में चेंज किया। तो जो मुझे लगता था कि बिफोर आफ्टर पिक्चर्स हमें देना, मैं से नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैंने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कभी कहीं नहीं डाली है। स्पेशल रिवील। अच्छा, बिफोर आफ्टर की ना दिक्कत ये है कि फोन भी नहीं था, तो मेरे पास आज तक वो कॉलेज की मेरा एज क्या है मैम आपने नहीं, मैं कह चुकी हूँ, इससे डबल बार हरिद्वार गई हूँ बस, अब इससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी। आपको पता है वो एक ड्रीम होता है कि हम कॉलेज में ना वैसे टोपी उड़ाएंगे, है ना? तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी करूंगी। और फोन नहीं था मेरे पास, वो नोकिया वाला नहीं होता था, छोटी स्क्रीन वाला, उसमें कैमरा भी नहीं होता था, वो फोन था। तो अब वो पता नहीं मेरे किस क्लासमेट ने, किस फ्रेंड ने ली होगी फोटो, आज तक फोटो नहीं आया। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज वो फोटो मिले तो भेज दे। वो उड़ाने वाला? अच्छा। उड़ाया था मैंने, ग्रीन कलर का था, ब्लैक और ग्रीन कलर उड़ाया था, बट फोन नहीं था तो फोटो नहीं है। तो बिफोर आफ्टर तो आपको नहीं मिलेगा। कोई ना, बट लाइक कॉलेज के अंदर जब आप पढ़ी थी तब का होगा, एंड कॉलेज के बहुत पहले का तो होगा ना? हाँ, ऐसे तो मैं यूट्यूबर भी तो हूँ यार। तो काफी सारी चीजें निकालते हैं हम कहीं से। वो आपका टास्क। ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं तो होमवर्क देती हूँ ना, होमवर्क आप कंप्लीट करोगे। ओके। इसके अलावा मैं मुझे ये बताओ कि आज जो बच्चे को हटाओ, अभी बच्चे हट जाओ, बच्चों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जो लड़कियां IIT का प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ टू मोटिवेट देम? बिकॉज एक अलग ही प्रॉब्लम, उनके लाइफ की अलग ही प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लड़के नहीं समझ सकते कभी। यार एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपने ठान लिया ना कि आपको कुछ करना है, आपको जीतना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आप अपने आप से ही हार मान जाओगे ना, अपने आप पे डाउट करोगे कि मेरे में तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ऐसी सोसाइटी है, मेरे पेरेंट्स तो ये कहते हैं, मैं तो बाहर नहीं जा सकती, फलान ढींग जो भी है, तो भैया ये दुनिया आपको आगे जाने ही नहीं देगी। तो इट्स ओनली एंड ओनली इनसाइड यू कि आपको लगता है कि मैं कर लूंगी, मेरा मन है, मैं पैशनेट हूँ, तो आप कर जाओगे। यार जब भगवान प्रॉब्लम बनाता है ना, तो सॉल्यूशन साथ ही बनाता है। हम केमिस्ट्री में भी तो जब कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं तो टीचर को पहले आंसर पता होता है। देखो हम तभी बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि मुझे आंसर पता है। तो जब भगवान ने आपको किसी प्रॉब्लम में डाला है तो आंसर भगवान को पता था। तो इट्स जस्ट यू हैव टू फिगर आउट कि ये दरवाजा नहीं, ये और ये। तो इट्स ओनली यू जो आप अपने आप को जिता सकते हो। मेरे को तो यही लगता है। निशान सर से आप कैसे मिले? निशान सर, मैं आपको कह तो रही हूँ यार, मतलब समझ रहे हो, पाप वाली बातें थी। नहीं ऐसा नहीं था। मतलब मुझे ये था कि अगर इन केस ऐसा कुछ होता भी है लाइफ में, इट हैज टू बी ओनली व्हेन यू आर सेटल्ड इन लाइफ। अच्छा। तो जब मेरा कॉलेज हो गया, जॉब को काफी टाइम हो गया, अच्छा, तब आई थॉट ऑफ कि नाउ इट इज गुड टाइम। ओके। यानी कितने साल पहले की बात है?
और यार आप मेरी एज निकलवाने पे पड़े हो, मैं बात नहीं करूंगी, चेंज द टॉपिक, कुछ और पूछो। ठीक है, तो आप मतलब कॉलेज टाइम इन सबसे दूर थी? Because हाँ, you felt like कॉलेज लास्ट makes ईयर आई sense वाज लाइक also. ओके लेट्स ट्राई, लेट्स सी अदर थिंग्स आल्सो, बट आई वाज वेरी क्लियर, जब तक पढ़ाई है तब तक और कुछ नहीं, नथिंग And नथिंग। do you recommend this to people? ऑब्वियसली, मतलब आजकल तो हमारी सोसाइटी में एक ना वो बना हुआ है कि ऐसा, मतलब मैं खुद एक ऐसी टीचर हूँ जो क्लास में बंदा बंदी एग्जांपल्स बहुत देती हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से कोरिलेट करते हैं। बट कई बच्चे मैंने देखा है इसको इतने गलत सेंस में लेते हैं, एंड एट टाइम्स बच्चों के अंदर ना एक वो आ गया है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर मेरी बंदी नहीं है 12th में, तो यू नो आई एम नॉट अ डूड टाइप्स, आई एम नॉट कूल। बट आई थिंक यार ये सब चीज़ों का भी टाइम आता है लाइफ में, सही टाइम पे सही चीज़ें करी जाएं तो इट्स ऑलवेज गुड। बाकी बच्चे समझदार हैं यार, 18 ऊपर 24 घंटे होते सबके पास, तुम भैया, मतलब वो होता है ना लाइफ में, एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए एट अ टाइम, वो अभी होनी चाहिए आपकी IIT, बाद में गिव द पोजीशन टू एनीवन। 3-4 गर्लफ्रेंड लेने वाले भी हैं नहीं यार, फिर तो तुम फंस जाओगे, फिर पछताओगे, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ ना हो पाएगा। या कमिटेड रहो एक चीज के लिए, अभी IIT के लिए, बाद में जब टाइम आएगा, whichever thing you feel like, go for it. या कूल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में है, एंड दैट्स ना कि मैं नर्वस हो जाती हूँ यार, आप ऐसे बोलते हो ना, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, मुझे लगता है मेरा फिर से IIT का पेपर हो रहा है यार, फिर से कोई रिएक्शन पूछेंगे, वो मैथ्स का फिजिक्स का, मेरे को बड़ा औखा हो रहा है। बहुत ही बिना नेगेटिव मार्किंग वाला। हाँ फिर ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड आंसर दो। ओपन एंडेड आंसर। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत कम टाइम में चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। लाइक आई रिमेंबर जब मेरे कॉलेज टाइम में ना एक बंदा था, उसकी AR रैंक 68-69 कुछ थी, तो वो बंदा क्लास में बस टीचर को सुनता था, एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़ता था, एग्जाम में फोड़ के आता था, और हम लोग 24 घंटे पढ़ रहे एग्जाम से पहले, तभी भी उससे कम मार्क्स लाते थे, जो कि बहुत इजीली ग्रास्प कर लेते हैं, एंड बहुत लोग तो जो कि नहीं कर पाते हैं। आई वाज द वन जो कि नहीं कर पाते थे। ओके, तो व्हाट अबाउट दैट, लाइक उस केस को कैसे फेस करना है? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे को ना आज तक, मैं ऑन कैमरा भी ये बोलती हूँ, अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, मुझे आज तक फिजिक्स पसंद नहीं है। ठीक है, मेरा भाई है, वो मेरे से 2 साल छोटा है, तो वो 10th में था जब मैं 12th में थी, और जब मैं 10th में थी वो 8th में था। आपको याद है 10th में वो रजिस्टर वाले सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चंस आते थे, मेरे को 10th में वो नहीं समझ आते थे। तो मेरा भाई फिजिक्स में बहुत तगड़ा था, मतलब वो अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता रहता बचपन से। तो मैंने उसको कहा कि ये बुक है, मेरे को समझा दे। और वो कौन सी बुक आती थी, वो एक रिफ्रेशर बोलते थे हमारे स्कूल में, कि इसमें से पढ़ लेना। तो उसने उसमें से पढ़ के ना मेरे को रजिस्टर वाले सारे क्वेश्चन सिखाए। तो मैं खुद एक ऐसी लड़की थी जिसको दुनिया, मतलब मेरे जो रिश्तेदार आते थे ना, किसी की शादी होती थी या मेरे कजन्स आते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे, देखो कितना पढ़ रही है, कितना ऐसे घिस घिस के पढ़ रही है। तो ऐसे थे हमारे कई रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले, कि लाइट चली जाती थी और मैं कैंडल में पढ़ रही होती थी। ऐसा मत करना, देखो मेरी आंखें खराब हो गई थी। तो मैं ये सच में बोलना चाहूंगी, उसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। सो अगर आप नई क्वेश्चन पूछने वाले हो तो मैं बता देती हूँ, द वन थिंग विच आई रिग्रेट इन JEE प्रिपरेशन इज कि, या पूछते हो जनरली, मैंने देखा है, तो मैं बता देती हूँ कि कैंडल में मत पढ़ना। खैर आजकल लाइटें नहीं जाती है, इन्वर्टर सबके घर में है, बट स्टिल मतलब अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके बाद फिर IIT जाने के बाद भी लगता है यार काश मैंने कैंडल में ना पढ़ा होता। हाँ। तो मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसका दिमाग बहुत तेज नहीं था, बट मुझे ये पता था कि मैं हार्डवर्क से सब कुछ कर सकती हूँ। तो अगर कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स मुझे नहीं आता था, आज तक मुझे फिजिक्स नहीं पसंद है, बट दैट डज नॉट मीन कि मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आते थे। और आप खुद सोचो, गैस करो मेरे 100 में से फिजिक्स में कितने नंबर आए होंगे 12th बोर्ड्स में। मेरे को फिजिक्स नहीं पसंद थी, गेस 80-90 96। वो और ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से भी 1 मार्क्स ज्यादा लाया, मैंने 95 स्टेट टॉपर थी भाई मैं, ऐसे थोड़ी ना बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है या आपका दिमाग इतना तेज नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको कर नहीं सकते। समटाइम्स यू डोंट फील लाइक यू नो डूइंग अ सब्जेक्ट। लेटर से किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं तो मैथ्स और फिजिक्स के भरोसे JEE क्लियर कर लूंगा, केमिस्ट्री में क्या है। भैया करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी IIT। सीधी बात है, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद थी, बट मैंने करी, चाहे चिड़ चिड़ के करी कि मुझे नहीं अच्छा लगता, बट करना है। तो इट्स लाइक अगर आप हार्ड वर्क करते हो ना, यू आर वे स्मार्टर देन दोज पीपल जो चुटकियों में सारी चीज़ें ग्रैस्प कर लेते हैं। तो आई थिंक भगवान अगर किसी को बुद्धि देता है तो किसी को शक्ति देता है ज़्यादा मेहनत करने की। तो आई हैड दैट शक्ति कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि मैं उन लोगों को कम्पीट कर सकूँ जो मेरे से स्मार्ट। मुझे पता है एक बंदा नीचे कमेंट कर ही देगा, मेरे पास दोनों नहीं है तो क्या करूँ मैं? तो पता क्या करना है, एक स्माइल करनी है और बस ये सोचना है कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ, लेट मी गिव माई 100%। यार एक बार ऑल इन चले जाओ ना। हाँ
एक बार करके देखो, Yeah. होता है तो बढ़िया, लाइफ सक्सेसफुल, और नहीं होता ना तो मैंने कहा था ना, लाइफ में गधे की तरह 2 साल मेहनत करनी है। एक बार गधा बन के देखो, फिर लाइफ राजा की तरह जियोगे, ये गारंटी है मेरी। कूल, ठीक है, तो इस कॉन्वर्सेशन को हम यही खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं हमेशा ही पूछता हूँ। आई एम लाइक बहुत टेरिफाइड। ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इतने पूरे साल में जब आपने इतना कुछ करा, सब कुछ करा, एंड व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन, तो नाउ व्हेन यू लुक बैक, तो वो एक कौन सा डिसीजन था आपके लाइफ का दैट यू फील लाइक यार ये मैंने बहुत सही डिसीजन ले लिया अपनी जिंदगी में, एंड इट कुड बी एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू आईआईटी आल्सो, लाइक गेटिंग मैरिड टू निशान सर could also be one. नो नो Okay. It's a no. सर, अगर वीडियो देख रहे हो तो डिलीट कर देना यार, आप मतलब हमारी लड़ाई मत करवाओ यार, ऐसे मत करो। नहीं, इसके पीछे भी ना एक ट्रू स्टोरी है। हाँ. तो मैं आपको सच्ची बताती हूँ, सारी चीज़ें सच बताई हैं। एक बार ना मेरा 7th 8th का पेपर था, मुझे याद नहीं है, मैं 7th या 8th ग्रेड में थी। हाँ. तो मेरे ना हमारे घर में ये होता था कि अगर अच्छे नंबर आते हैं ना, तो मैं पंजाबी हूँ देखो, और हमारे पंजाबियों में खुशी सेलिब्रेट करने की एक ही चीज़ होती है कि मिठाइयाँ खाओ, रसगुल्ले। नहीं यार, ठीक है, मिठाइयाँ हम बहुत खाते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, काजू की बर्फी और ये सब फुल मिठाइयाँ खा के मतलब वो करते हैं। तो हमारा जब भी रिजल्ट आता था, बचपन से मतलब 1st 2nd 3rd से जब भी रिजल्ट आता था, तो मेरे पापा घर में मिठाई का डब्बा लाते थे, जो हम खुद भी खाते थे और पड़ोसियों को भी खिलाते थे, ठीक है। तो एक बार 8th में कुछ ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया और मैंने बोला कि नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आई, 2nd या 3rd आई, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, 2nd या 3rd आई। तो मेरे पापा ने पूछा कि क्या रिजल्ट आया, तो मैंने बोला पापा 3rd आई हूँ, आगे 1st आ जाऊँगी, क्या हो गया, 3rd ही तो आई हूँ इस बार। तो पापा ने कहा इस बार ना गुलाब जामुन नहीं खिलाऊंगा, गोलगप्पे खिलाऊंगा, इस बार मुंह मीठा नहीं करते हैं, मुंह खट्टा करते हैं। Wow. वो चीज़ मुझे ना अंदर से इतनी पिंच हुई। आई वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, और वो चीज़ मुझे अंदर से ना इतना पिंच हुई कि आज मेरे इस लाइट एटीट्यूड की वजह से कि कोई बात नहीं, 3rd ही तो आई हूँ, क्या हो गया, 1st आ जाऊँगी आगे, इस छोटे से लाइट एटीट्यूड की वजह से मेरे पापा ने मुंह मीठा करने की बजाय गोलगप्पे खाए। वो चीज़ मतलब दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। मतलब उस दिन के बाद मैंने सोच लिया, ईदर अ टॉपर और नथिंग, ईदर किल इट और लिव इट। ये कुछ ज्यादा था। नहीं, ये सच था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर एंड आई रियली वांट टू थैंक माय डैड कि उन्होंने उस दिन ये चीज़ बोली, बिकॉज वो चीज़ ना ऐसे अंदर वो होता है ना, चुप जाती है आपको, यू लाइक यू फील दैट थिंग, आई फील यू। तो बस उस दिन फिर मुझे लगा कि अब तो जिस चीज में एंटर करना है ना, उसको 100% करना है यार, नहीं करना, छोड़ दो, डोंट गो इनटू दैट, ट्राई समथिंग एल्स जिसमें तुम्हारा हार्ट है, किल इट, या बस बात खत्म। फिर बस वो चीज आज तक दैट वाज द लाइफ चेंजिंग थिंग, और दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। Nice, cool. Thank you so much, ma'am. It was really great talking to you. आज तो आपने सारे राज खुलवा दिए। मतलब आई एम अ पर्सन, ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होंगी, बहुत सारी नहीं, ये मैंने कभी शेयर भी नहीं करा, एंड आई एम अ पर्सन जो थोड़ा मतलब छुपा के रखता है फीलिंग्स। आज आप इसके बाद मैं रोने वाली हूँ, आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर अभी भी वो जो पहले वाली है ना, See, I am getting goosebumps. अरे वो पहले वाली जो है ना, आप जो बहुत ऐसे लोगों से कम बात करते हो, अभी अंदर है आपके कहीं ना कहीं। अब कौन से आईआईटी में जा रहे हैं यार, अब तो आईआईटी में हमारे स्टूडेंट्स चले गए, पास आउट हो गए, अब उनके फेस्ट में हम जाएंगे। देखो रुड़की का फेस्ट हमने अटेंड किया, बाकियों के अब हम फेस्ट अटेंड करें, अब क्या मतलब चिल है लाइफ। नाइस, तो तुम्हारी भी लाइफ चिल हो सकती है, बट उसके लिए तुमको अनअकैडमी एटम्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली तुमको बहुत अमेजिंग चीजें मिलती हैं। आप बताओ, आपने सोचा कि कोई टीचर सीधा एक साथ 1 go 10 से 11 घंटे का सेशन ले? नहीं, हमारे एटम्स पे होता है। बच्चे बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। हाँ? अगर क्लास की शुरुआत में 1000 बच्चा था ना, या 2000 बच्चा था, तो लास्ट तक 900 1200 बच्चे होते हैं। तो वो कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। आपको केमिस्ट्री पसंद है ना, आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ी है ना, तो हमारे एटम्स की ये कहानी है। अगर मैं पैशन रखती हूँ 11 घंटे पढ़ाने का ना, तो जो मेरे एटम्स है ना, वो इतने पैशनेट हैं। बीच में भूख प्यास, वो हम बीच बीच में मैगी ब्रेक, अरे वी आर लाइक चिल टाइप ऑफ पीपल, वी आर लाइक थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड में पढ़ाई करेंगे, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाकू बन जाएंगे, बट हम पढ़ाई भी पूरी करते हैं और चिल भी पूरा मारते हैं। तो हमारे बच्चे भी ऐसे हैं। तो वही मैं कहूँगी यार, ताली 2 हाथ से बजती है। एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, बच्चों को अच्छा पढ़ना है, तो साथ साथ चलना पड़ेगा, अकेले कुछ नहीं होता, ना तुम्हारा ना हमारा। आई होप सारे टीचर ऐसा ही सोचें, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मैं खुद थोड़ा ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन। सो या, डू चेक आउट द चैनल और भी अच्छे से सब्सक्राइब टू इट, एंड डू चेक आउट द अदर एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज IIT Dreams. See you in the next one.